Ladies and gentlemen, Fiesta with me is driving high, I think, so it's the celebration time. ख़वातीन हज़रात, हमारे बीच में आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो एक पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी और मजबूत सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं एंड नो डाउट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल्स पार्टी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमारे लिए और स्पेशली हेरिटेज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए उनके चेयरमैन के नाम और हमारी सारी कम्युनिटी के नाम एक बहुत खूबसूरत मैसेज लिख कर भेजा है। और जिस शख्सियत को इस मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो मैसेज हम सबको पढ़कर सुनाए। उनके बारे में बस इतना ही कहूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही अहम कारकुन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहुत ही पुराने और बहुत ही करीबी साथी हैं। और इससे पहले कि मैं इनको स्टेज पर आने की दावत दूँ, उनके लिए एक शेर अर्ज करूँगी। ये शेर मुझसे पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैं शेर दोबारा पढ़ना चाहूँगी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो चलो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है बात करे वो तो फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी बहुत सारी तालियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब परवेज़ रोशन साहब, फादर फ्रांसिस नदीम साहब, फादर जैन चलन साहब, फिरोज कमल साहब, साइमन डब्ल्यू जॉनसन साहब, यासर खोखर साहब और तमाम हजरात जिनको मैं जानता हूँ और जिनको नहीं जानता उनको भी अस्सलाम वालेकुम। आज का ये पीस अवार्ड, गॉस्पेल पीस अवार्ड जो है, ये परवेज़ रोशन साहब की वो काविश है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सारी फौज, पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान की सारी मजहबी जमातें भी मिलकर जो काम न कर सकी वो परवेज़ रोशन ने कर दिखाया। आलमी अमन के पियाम्बर इस नौजवान के लिए हमारी चेयरपर्सन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुझे पैगाम लिख के भेजा। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए पैगाम दरअसल परवेज़ रोशन की इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी है। मोहतरमा अपने पैगाम में कहती हैं, I wish to commend the Hallelujah Evangelistic Association of Pakistan for arranging a two-day Peace and Gospel Music Award ceremony, which, as the very title Peace suggests, is aimed at promoting peace. All those who have made today's function possible deserve to be commended. They have struggled for democracy, social justice, human rights, and above all for their dedication in the mainstream of national life in Pakistan in a very peaceful manner. Their refusal to be provoked into adopting violent and non-peaceful means in their struggle for rights has indeed been remarkable. The Pakistan People's Party is committed to strive for the social uplift and integration in the mainstream of national life of the Christian as well as all other minorities. We will continue to strive for it and frustrate attempts by extremists to marginalize our minorities. The holding of such functions also
interfaith understanding and harmony, which has never been so great as it is today. The example of our Prophet, peace be upon him, allowing the members of the Christian delegation of Najran to pray in the mosque is an example of this harmony. The Charter of Medina that allowed the Muslim and the Jewish live side by side in peaceful coexistence is another great example. We need to build on these examples. I wish to compliment once again the organizer for holding this function and pray that it turn out to be a step in the direction of achieving peace all around. I wish to organizer and participant all success, Benazir Bhutto. दोस्तों, यहाँ पे आज इस महफिल में और इस महफिल के आप सबको जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो अवार्ड के मुस्तकीन हैं, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्क की तमाम लिबरल कुव्वतें जो कि एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान पर यकीन रखती हैं, वो समझती हैं कि आपको और हमको आपस में मिलाने के लिए जिस शख्स ने एक बेहतर काम किया, जनाब यासर खोखर साहब, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उनको एक अवार्ड तो आप उन्हें देंगे ही, मैं उनको 20,000 का एक अवार्ड देना चाहता हूँ। सफेद रखी और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा हौसला है कि तमाम जो लिखने वाले जर्नलिस्ट हैं वो लिबरल कुफ्तों के लिए और लिबरल पाकिस्तान के लिए और एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए आगे बढ़े। और कोई वजह नहीं कि वो कहते हैं कि खुदा ने कभी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद जिसको अपनी हालत के बदलने का, न हो खुद जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे नौजवान लोग, जैसे परवेज रोशन साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सितारा पाकिस्तान के उफक पर अल्लाह करे कि हमेशा नजर आए। और मैं बुलाता हूँ जनाब यासर खोखर साहब को कि वो अपना इनाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से